झांसी में तेज रफ्तार का देखने को मिला कहर, जहां बेकाबू बाइक की टक्कर से दुकानदार की हो गई मौत। जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 9 बजे अपनी दुकान के बाहर खड़े थे नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत कोछा भवन निवासी 56 वर्षीय परशुराम प्रजापति। तभी तेज गति में आ रही बाइक ने उन्हें मार दी जोरदार टक्कर, जिससे वे गंभीर रूप से हो गए घायल। आनंद फानंद में मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे परिजन, जहाँ इलाज के दौरान उनकी हो गई मौत, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी बाइक चालक की तलाश की शुरू। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हाईवे स्थित बड़ा गांव के पास शनिवार सुबह हो गया बड़ा हादसा, जहां बेकाबू होकर पलट गई सरस्वती विद्या मंदिर उरई की स्कूल वैन। हादसे में वैन सवार 5 छात्र हो गए घायल, जिनमें एक छात्र की हालत बताई जा रही है गंभीर, जिसे जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। इस दुर्घटना से क्षेत्र में मच गया हड़कंप और मौके पर अफरा तफरी का बन गया माहौल। बताया जा रहा है कि हाईवे पर बड़ा गांव के पास चालक ने अचानक से तेज रफ्तार में उरई मोड़ के पास मोड़ दिया वैन, जिससे बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गया वाहन। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए मामले की जाँच की शुरू। ललितपुर के मडावरा में कवरेज के दौरान एक पत्रकार समेत 3 लोगों पर किया गया जानलेवा हमला, जिसमें कई महिलाओं ने दौड़ा कर पीटा उन्हें। इसके अलावा हेलमेट पहने और मुंह को ढके लोगों ने भी लाठी डंडों से उनके साथ की मारपीट। पत्रकार और एक अन्य की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया है रेफर। पत्रकार देवेंद्र कौशिक के अनुसार बीते गुरुवार को आकांक्षी ब्लॉक मडावरा की ग्राम पंचायत गिरार स्थित डगडगी गौशाला में मिली अव्यवस्थाओं की शिकायत पर कवरेज करने के लिए पहुंचे थे वह। तभी गौशाला में तैनात ग्राम पंचायत सचिव के इशारे पर 20-25 महिलाओं ने उनके ऊपर कर दिया हमला। आगे जाकर नकाबपोश युवकों ने भी की मारपीट। उधर ग्राम पंचायत सचिव ने पत्रकार देवेंद्र कौशिक, जिला पंचायत सदस्य मनोज कुमार कुशवाहा समेत एक अन्य पर जबरन गौशाला में घुसने का प्रयास और अवैध पैसों की मांग करने का लगाया है आरोप। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए जांच कर दी है शुरू। हमीरपुर के मौधा कस्बे में शनिवार सुबह 22 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। मराठीपुरा स्थित टेवन बाबा के पास की है घटना। मृतक की मराठीपुरा निवासी भगवान दास के रूप में हुई पहचान। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को अपनी बीमार मां को देखने के लिए मौधा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए थे भगवान दास। देर रात घर लौटने के बाद अपने कमरे में सो गया वह। शनिवार सुबह जब परिजनों और पड़ोसियों ने उसे जगाने की कोशिश तो नहीं मिली कोई प्रतिक्रिया। दरवाजा खोलने पर अचेत अवस्था में पाया गया वह, जिसे तत्काल ले जाया गया अस्पताल, जहां से उसे हायर सेंटर के लिए कर दिया गया रेफर। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसने रास्ते में तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। टीकमगढ़ जिले के बड़ा गांव हसान में बीती रात चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप को बनाया निशाना, जहां नगर परिषद क्षेत्र के बीच बाजार में स्थित अरविंद जैन और गुड्डू की सराफा दुकान से लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर ले गए चोर। शनिवार सुबह जब अपनी दुकान खोलने पहुंचे दुकानदार तो उन्होंने टूटा हुआ पाया ताला और आधा खुला हुआ था शटर। अंदर सामान बिखरा पड़ा देख उन्होंने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। जांच के दौरान दुकान से लगभग 100 मीटर दूर पर सुनसान जगह में सोने चांदी के जेवरात के मिले खाली डिब्बे। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी तलाश कर दी है तेज। झांसी में शनिवार सुबह एक नाले में 2 नवजातों के शव मिलने से इलाके में मच गया हड़कंप। जानकारी के अनुसार प्रसिद्ध लक्ष्मी तालाब मंदिर के पीछे बने एसटीपी प्लांट के नाले में शनिवार सुबह सफाई कर्मी कर रहा था सफाई, तभी 2 काले रंग की पॉलिथीन में बहते हुए मिले 2 नवजातों के शव, जिनमें एक था 9 महीने का लड़का और दूसरी थी लड़की। सफाई कर्मी ने तुरंत स्थानीय पार्षद को दी सूचना, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर पुलिस को किया सूचित। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए मामले की जाँच कर दी है शुरू। झांसी के मौरानीपुर में शनिवार को मनाई गई महारानी झलकारी बाई की जयंती। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि आयुष श्रीवास रहे इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, जिन्होंने महारानी झलकारी बाई के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर की कार्यक्रम की शुरुआत। अपने संबोधन में आयुष श्रीवास ने महारानी झलकारी बाई के जीवन पर डाला प्रकाश। उन्होंने कहा कि झलकारी बाई ने युद्ध के दौरान अंग्रेजों को दी थी कड़ी टक्कर। अंत में उन्होंने सभी का जताया आभार। इस मौके पर धर्मेंद्र नायक व अनिल राज, राजेंद्र राहुल, नरेंद्र दामेले सहित कई समाज सेवी व अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। महोबा के कुलपहाड़ क्षेत्र से एक युवती 2 दिनों से है लापता। परिजनों ने 4 युवकों पर कार से उसका अपहरण करने का लगाया है आरोप। उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अनहोनी की जताई आशंका और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर उनकी बेटी वापस दिलाए जाने की उठाई मांग। परिजनों ने बताया कि 19 नवंबर को रागोलिया बुजुर्ग आयुष्मान स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर गई थी युवती सोनम। आरोप है कि तभी वहां पहुंचे कार सवार 4 युवक, जो सोनम को जबरन ले गए अपने साथ। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट कर ली है दर्ज और मामले की जांच करते हुए सोनम की तलाश है जारी। छतरपुर जिले से एक लड़की को ब्लैकमेलिंग व धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और होटल में बुलाकर गलत काम करने की कोशिश करने का मामला आया सामने।
जहां पीड़िता की माने तो उसकी एक मुस्लिम सहेली ने उससे कहा कि अगर तूने मेरे प्रेमी से नहीं की बात तो हम दोनों तेरे घर वालों को तेरे बारे में बोल देंगे उल्टा सीधा। इस एक धमकी से डरी लड़की कई महीनों तक होती रही ब्लैकमेल। आरोपी ने उसका वीडियो दिखाकर धर्म परिवर्तन के लिए बनाया दबाव और होटल में मिलने के लिए बुलाया। यहाँ उसके साथ गलत काम करने की कोशिश, लेकिन तब तक पुलिस को लेकर मौके पर पहुंच गए हिंदूवादी नेता, जिन्होंने उसके मुंह पर पोती नाले की गंदगी और उसे पकड़कर ले गए थाने। यहाँ उसकी प्रेमिका को भी बुलाया गया थाने। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और छेड़छाड़ का केस दर्ज करते हुए कार्यवाही कर दी है शुरू। एक किसान की हो गई मौत। मौठ थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गांव निवासी 52 वर्षीय लखनलाल गए थे खेत पर। वहां से घर लौटने के बाद खाया खाना और लेट गए। तभी अचानक से उन्हें होने लगी घबराहट, जिन्हें परिजनों द्वारा आनन फानन में तुरंत ले जाया गया मौठ CHC, जहां डॉक्टरों ने कर दिया मृत घोषित। परिजनों ने बताया कि अभी धान की फसल में हो गया था काफी नुकसान, जिस वजह से डिप्रेशन में रहते थे वे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। जालौन कोतवाली क्षेत्र के बिरिया खेड़ा इलाके में शनिवार शाम को उस समय फैल गई सनसनी, जब हनुमान मंदिर के पास मलंगा नाले में एक अज्ञात युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में तैरता हुआ मिला शव। नाले से आ रही तेज दुर्गंध ने राहगीरों और किसानों का खींचा ध्यान। पास पहुंचने पर पानी में दिखाई दिया शव, जिसके बाद तत्काल पुलिस को दी गई सूचना। फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और शव को निकाला बाहर। पानी में अधिक समय तक रहने के कारण फूल चुका था शव, जिससे उसकी पहचान करना हो गया था मुश्किल। पुलिस के अनुसार लगभग 10 से 15 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है शव। मृतक की शिनाख्त करने का किया जा रहा है प्रयास। ललितपुर जिले के बरौदा स्वामी गांव में अवैध शराब की बिक्री के विरोध में 30 से अधिक महिलाएं शनिवार को पहुंची जिला मुख्यालय, जहां उन्होंने प्रदर्शन करते हुए अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। महिलाओं ने बताया कि गांव में खुलेआम कच्ची शराब बेच रहे हैं कुछ लोग, जिसके कारण उनके पति, पुत्र और अन्य परिजन शराब का कर रहे हैं सेवन। शराब पीने के बाद उनसे झगड़ा करते हैं परिजन और करते हैं मारपीट। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध शराब की बिक्री को लेकर कई बार पुलिस से की गई शिकायत, लेकिन नहीं हुई कोई कार्रवाई। चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ नहीं हुई कार्रवाई तो वे जल्द ही उग्र आंदोलन के लिए होंगे बाध्य। पर्यटन नगरी ओरछा में यातायात पुलिस ने नो एंट्री जोन में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। इस दौरान 12 ट्रक और डंपर किए गए जब्त, साथ ही वसूला गया 60,000 रुपए का स्पॉट फाइन। जानकारी के अनुसार SP डॉक्टर राय सिंह नरवरिया के स्पष्ट निर्देश के बाद की गई है कार्रवाई। उन्होंने कहा कि पर्यटन नगरी की यातायात व्यवस्था में किसी तरह की ढिलाई नहीं की जाएगी बर्दाश्त। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत उमरार खेड़ा मोहल्ले में बीती शाम एक विवाहिता 25 वर्षीय सपना अहरवार की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। पति शैलेंद्र कुमार अहरवार उसे ले गए थे मेडिकल कॉलेज, जहां इलाज के दौरान उसने तोड़ दिया दम। शैलेंद्र के अनुसार सपना कई महीनों से पेट दर्द से थी परेशान और उसका चल रहा था इलाज। घटना की सूचना मिलने पर अपने बेटे के साथ उरई पहुंचे सपना के पिता झांसी के जरहा कला गांव निवासी रामजी लाल अहरवार, जिन्होंने बेटी की मौत को संदिग्ध बताते हुए आरोप लगाया कि उसकी गला दबाकर कर दी गई हत्या। बोले पिछले 2-3 दिनों से घर में चल रहा था झगड़ा और उनकी बेटी के साथ किया जा रहा था अभद्र व्यवहार। साथ ही आरोप लगाया कि उसे ले जाया गया अस्पताल, लेकिन मायके वालों को नहीं दी गई सूचना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन में शनिवार दोपहर को बड़ा हादसा होने से टल गया, जब चलती हुई मारुति वैन अचानक से बन गई आग का गोला। जालौन कोतवाली क्षेत्र के अकोड़ी दुबे गांव के पास हुई यह घटना, जब वैन में शॉर्ट सर्किट होने से अचानक भड़क उठी आग। तेज लपटें देखते ही घबरा गया चालक और बिना देर किए गाड़ी से कूदकर बचा ली अपनी जान। आसपास के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को दी सूचना। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक वैन पूरी तरह से जलकर हो चुकी थी खाक।
झांसी में चुनाव आयोग की ओर से चल रहे SIR अभियान के दौरान मतदाताओं को फॉर्म भरने में आ रही हैं दिक्कतें। कई लोग अपने नाम और परिवार के सदस्यों के रिकॉर्ड खोजने के लिए कैंपों के काट रहे हैं चक्कर। इसी बीच एक अजीब मामला आया सामने, जिसमें एक युवक के फॉर्म पर लगी पाई गई लड़की की फोटो। हालांकि BLO ने उन्हें नया फोटो लगाकर फॉर्म जमा करने की दी है सलाह, जिनके अनुसार इससे डेटा हो जाएगा अपडेट। झांसी के संघर्ष सेवा समिति के प्रांगण में शनिवार को श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा रहा माहौल, जहां राम जानकी सेवा संघ, अयोध्या के संत महंत माधव मुकुंद महाराज पधारी कार्यालय समिति के सदस्यों ने वैदिक मंगल ध्वनियों के बीच उनका किया स्वागत। महाराज जी ने समिति के सामाजिक सेवा कार्यों को धर्म की सच्ची साधना बताते हुए कहा कि सेवा का मार्ग ही है मानवता का वास्तविक पथ, जो ईश्वर तक ले जाता है सीधे। महाराज जी ने संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारा प्रयास समाज में है प्रकाश फैलाने वाला। उन्होंने डॉक्टर संदीप की निस्वार्थ सेवा भावना की खुलकर की प्रशंसा। इस दौरान डॉक्टर संदीप ने कहा कि महाराज जी का स्नेह व मार्गदर्शन हमारे लिए है आध्यात्मिक ऊर्जा के समान। हम उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव करेंगे प्रयास। जालौन कोतवाली क्षेत्र के भिटारा गांव के पास बीती देर रात 2 बाइकों के आमने सामने से हो गई भिड़ंत और उसमें गल्ला व्यापारी की हो गई मौत। इस हादसे में 2 अन्य युवक गंभीर रूप से हो गए घायल। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और राहत कार्य किया शुरू। मृतक की जालौन निवासी 45 वर्षीय राकेश कुमार गुप्ता उर्फ कल्लू के रूप में हुई पहचान। वह बीती शाम उरई से एक व्यापारी से रुपए लेकर लौट रहे थे अपने घर वापस। तभी भिटारा में SR पेट्रोल पंप के पास बन रहे जालौन द्वार के समीप सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई उनकी बाइक, जिसमें राकेश की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी के GIC मैदान में चल रहे ऑल स्टार कॉर्पोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट के लीग मुकाबलों में झांसी जेट्स को 2 मैचों में पराजय का करना पड़ा सामना। TRS रेलवे ने झांसी जेट्स को 7 विकेट से दी मात, जबकि दूसरे मैच में बुंदेलखंड BCA ने जेट्स को 8 विकेट से किया पराजित। पहले मैच में झांसी जेट्स ने टॉस जीतकर पहले की बल्लेबाजी और बना पाए सिर्फ 101 रन, जिसका पीछा करते हुए TRS रेलवे ने 10वें ओवर में ही 3 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर 7 विकेट से दर्ज की शानदार जीत। इस मैच में शादाब हुसैन ने 18 गेंदों पर 42 रनों की खेली तूफानी पारी। वहीं दूसरे मैच में बुंदेलखंड BCA ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी और 65 रनों पर समेट दिए झांसी जेट्स की टीम। लक्ष्य का पीछा करने उतरी झांसी जेट्स की टीम ने 5वें ओवर में ही 8 विकेट से दर्ज की बड़ी जीत। BCA के कप्तान MD इसरार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में चटकाए 5 विकेट।